बहुत बहुत नमस्कार साथियों, आप सभियों ते बहुत स्वागत आप सभियों को मैं आरती कर दूँ छूँ आज का एक खास कार्यक्रम युवा मंच। और युवा मंच कार्यक्रम का अंतर्गत आप सभियों से आपकी मुलाकात करवाणु छूँ मैं। हमारा साथ में छन भगत राम बिजलवाण जी, डॉक्टर भगत राम बिजलवाण जी। आपको हम बहुत बहुत स्वागत करला और बड़ी दूर बैठे ना आप हमारा पास में आज आए छन, हेवलवाणी स्टूडियो में आए छन। आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन ये हेवलवाणी का मंच में, ये स्टूडियो में। जी, धन्यवाद। जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये जी अमल पांडे का भी बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ। जी। तो हाँ, सबसे पहले बिजलवाण जी आपसे ये जानना चाहला कि आप इतना लंबी दूरी तय करीते आए, कैन आपते ये स्टेशन का बारे में बताए, कने आपते ये जानकारी मिली? मैडम मैं आपको बताऊँ कि जो है हेमल पांडे के बारे में कौन नहीं जानता और मैं भी यहाँ का लोकल हूँ। जी वैसे मखलू की पट्टी में मेरा घर पड़ता है जी और हेमल पांडे तो काफ़ी चर्चित रेडियो स्टेशन है और मैंने चाहा कि जो है क्यों मैं देहरादून आकाशवाणी से भी कर चुका हूँ रेडियो, ऋषिकेश से भी जो है कविताएं कर चुका हूँ और अब मैंने सोचा कि क्यों ना अपने निजी क्षेत्र की जो है हेमल पांडे से कविताएं करूँ। तो बिल्कुल मैंने जो है जी। तब और जब आपसे हमारी संपर्क हल्की किया। जी फुल्की मुलाकात जनी हुई जी छे तो अपन बताइए कि आप यखी कारण वाला छे, तो आप जी यख नजदीक कख कारण वाला छे, और क्या आप गढ़वाली में बात कर सकते हैं? जी 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 मैं गढ़वाली क्या मैं तो मूल गढ़वाली छूँ जी और बहुत अच्छे लोग मैं तैं जो है गढ़वाली में बात कर लूँ और हाँ गढ़वाली पर मैं कविताएं भी करता हूँ जी भले जी हिंदी में भी मैं कविताएं कर दूँ। हाँ वे पर मैंने एक पुस्तक भी निकाली था अपनी अच्छा भावनाओं का पुष्प हम्म अभी पिछला 2025 में जी फरवरी में। हम्म और वही के बाद मैं अब गढ़वाली तय अपनी मातृभाषा होने का कारण कि लाइक कि हमारी सरकार भी जो है ये पर बहुत जोर देनी चाह कि अपनी संस्कृति अपनी रीति रिवाज अपन खान पान तय अगवाड़ी बढ़ाने खातिर अपनी भाषा को जो है प्रचार प्रसार करे जाओ। जी ये वास्तव में जोर देना चाहूँ बिल्कुल। तो गढ़वाली यख कैन जगह का आपण वाला छे नजदीक? मैं यख जो था मखलोगी पट्टी में बंगोली गांव पड़ दो हम्म तक मैं जो छूँ रणवाल छूँ। मेरे पिताजी को नाम स्वर्गीय श्री प्रसाद बिजलवान हम्म और वो जो छा हम मूल निवासी छा बमण गांव थनोल जो पड़ दो कोयली पट्टी में हम्म। करण वाला छा। और अभी आपको और स्थायी वर्तमान निवास? में हाँ जी वर्तमान में हम जो है ढालवाला में रहना हम्म और मैं तक ही सर्विस कर दो हाई स्कूल में गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैं अध्यापक छूँ। जी एल में जी जी। भाषा को अध्यापक छूँ। चलो तो बहुत ये बहुत मेरी बधाई आप हैं। आप जो छन पढ़ाना का साथ साथ आप जी कविताओं का माध्यम से समाज ते जागरूक करने को प्रयास करना छन। और कविताओं ते जो छ एक तरह से कविताएं जो समाज में एक जागृति लाने को काम कर दी छन, वो भी आप अपनी कविताओं के माध्यम से कर रहे हैं। और जी जी कथना और कह के विषयों पर आपन कविताएं लिखी छन, ये पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँ और आपसे जानना चाहूँ कि क्या क्या ये ना विषय हुमन जो पर आप कविताएं लिखना पसंद कर दें? जी मैं आपसे बताऊं कि जन मैं अभी 2025 में जो हिंदी में आपने पुस्तक निकाली जी वे को शीर्षक छो कि भावनाओं के पुष्प है ना। तो वह मैंने जो था आपका प्रार्थना वंदना को 5 खंडों में जो था वह विभाजित था। हिंदी की पुस्तक मेरी भावनाओं का पुष्प अब पहला वह तो प्रार्थना वंदना और इत्यादि दो के बाद जो था अपना भक्ति भावना चिंतन मनन मथन और हमारा जो पलायन पर आधारित जल जंगल और जमीन से संबंधित मेरी कविताएं छन। तो मैं उन विषयों ते लीते अब गढ़वाली में कविताएं करनो छो। अब विशेष करके जो था नशा मुक्ति पर मेरी कविता एक काफ़ी चर्चित हो रहा है आजकल विभिन्न मैं चैनलों से भी मैं कविता कर दूँ विभिन्न मंचों पर मैं जो है जानो छो। तो विशेष करके चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी छे। और अभी आपन बताई नशा पर भी आपन कविताएं बनाई जी छन, कविताएं लिखी छन। जी तो वास्तव में देखे जाओ तो आज युवाओं में नशा के जो ये प्रवृत्ति छे वो बहुत तेजी से बढ़नी छे और युवा जल्दी से जल्दी एक चपेट में होना छन। तो वही कविता थे थोड़ा सा सबसे पहले मैं आप सब आपका गिचन सुनना चाहूँ, आपका मुखार बिंदु सुनना चाहूँ, जी क्योंकि मैं चाहूँ छो कि जो युवा छन हमारा क्षेत्र का, हमारा जो क्षेत्र का युवा छन ये सही राह पकड़ो और सही दिशा में जाओ। वास्ते नशा पर जो छे पहले आपकी कविता हम जरूर सुनना चाहूँगा। जी धन्यवाद जी आभार आपको। जी तो मैं नशा मुक्ति पर अपनी कविता आपने सुनो जन की मालूम था कि आज को युवा वर्ग हमारे जो सब नशा की तरफ प्रेरित हो रहे और विशेष करके सूखा नशा जो चलता न हमारा खैनी गुटखा जर्दा इत्यादि यूं ते मिली रहे और इनको शीर्षक था आज जग देखा नशा लाओ सुना दगड़ियों आज जग देखा नशा आज जग सुना नशा जग देखा नशा जग सुना नशा 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 दगड़ियों ये नशा का चक्कर में न फंसा दगड़ियों ये नशा का चक्कर में न फंसा किले कि ये नसान गाँव का गाँव बर्बाद कर आलिन ये नसान कईयों की मौसी धार ले आलिन ये नसान गाँव का गाँव बर्बाद कर आलिन ये नसान कईयों की मौसी धार ले आलिन और नई पीढ़ी का छोरा तक धुआंधार बनाई आलिन नई पीढ़ी का छोरा तक धुआंधार बनाई आलिन नशा बीड़ी को ऊंचा सिगरेट को दगड़ियों नशा बीड़ी को ऊंचा सिगरेट को खैनी गुटखा हो या तंबाकू भांग अफीम हो या चरस को यूं का चक्कर में न फंसा
यूं का चक्कर में न फंसा किले की बीड़ी सिगरेट जुकड़ी माँ डाम धर दी, बीड़ी सिगरेट जुकड़ी माँ डाम धर दी, खैनी गुटका तंबाकू गीचा बर्बाद कर दी, खैनी गुटका तंबाकू गीचा बर्बाद कर दी, चरस गांजा भी दिमाग तें खे जांदिन, चरस गांजा भी दिमाग तें खे जांदिन, और भांग अभीम ते दिमाग तें पी जांदिन, भांग अभीम ते दिमाग तें पी जांदिन। ये नसान गाँव का गाँव बर्बाद कर आलिन, ये नसान कईयों की मौसी धार ले आलिन, और नई पीढ़ी का छोरा ते धुआंधार बनाई आलिन। अब जो था दगड़ियों मेरी तरफ से जो था यूं नशों तय सभी प्रकार का नशों छोड़ी तय कई प्रकार को नशा अगर नशा करने को शौक था तो मेरी 2-4 बात छन यूं सुना ध्यान से। दगड़ियों नशा करदा तो पढ़े लिखे को नशा कर दो, नशा करदा तो पढ़े लिखे को नशा कर दो कि पढ़ी लिखी तुम बड़ा बन जाओ, तुम्हारा बे बाबू को खूब न हो जाओ, तुम्हारा बे बाबू को खूब न हो जाओ, दगड़ माँ देश समाज भी तुम्हारो ऋणी हो जाओ। नशा करदा तो यनो नशा कर दो, यो खाण पीण वालो नशा ये नशा का चक्कर में न फंसा। दगड़ियों ये जो खाण पीण वालो नशा एक चक्कर में न फंसा किले की ये नशान गाँव का गाँव बर्बाद करे लिन, ये नशान कईयों की मौसी धार ले आलिन और नई पीढ़ी का छोरा तो धुआंधार बनाई आलिन। और अगलियो जो मैं बताऊँ छो आप तय नशा करने को शौक छा तो कनो नशा। दगड़ियों नशा करदा तो देशभक्ति को नशा कर दूँ, दगड़ियों नशा करदा तो देशभक्ति को नशा कर दूँ। जन की सीमा पर जवान दिन रात सीना ताणी तय खड़ा रंदिन, दिन रात सीना ताणी तय खड़ा रंदिन। सर्दी हो चा गर्मी अपनी ड्यूटी निभाउण में कभी उफ तक नहीं कर दिन, सर्दी हो चा गर्मी अपनी ड्यूटी निभाउण में कभी उप तक नहीं कर दिन। कभी कभार दुश्मन दगड़ी लड़दी शहीद भी हो जानिन। अब मरनु हो दगड़ियों तो की चार मरद हो, मरनु भी हो तो की चार मरद हो। नशा करदा तो देशभक्ति को नशा कर दो, नशा करदा तो देशभक्ति को नशा कर दो। और एक अंतिम नशा मेरे प्रकार से मेरी तरफ से जो करने लायक छा, मतलब वनी नशा नहीं मतलब बोलूं मतलब कि परिश्रम और लगन का नशा मैं बोलूं। नशा करदा तो पर्यावरण बचाउन को नशा कर दो, खाली जगहों में डाली लगाओ, पर्यावरण बचाउन को नशा कर दो, खाली जगहों में डाली लगावा। जख्मा लगिन छन तौ ही बचावा, जख्मा लगिन छन तौ ही बचावा, पर्यावरण की अलख जगावा। और दगड़ दगड़ी जल संरक्षण की कोशिश भी कर दो, दगड़ दगड़ी जल संरक्षण जल बचाउन की कोशिश भी कर दो। ये खाण पीण वाला नशा का चक्कर में न फंसा किलेगी नशान गाँव का गाँव बर्बाद कर लिन, कईयों की मौसी धार ले आलिन। बहुत वास्तव में जो नशा जो छ वो नशा की भी चीज को सकदो। नशा को मतलब आपन समझाने को कोशिश करी कि नशा जो छे एक खराब चीज को ही नहीं हो सकदो छे, नशा अच्छी चीजों को भी हो सकदो छे। नशा पर्यावरण बचाने को हो सकदो छे, प्रकृति ते बचाने को हो सकदो छे, अपनी नदियों ते बचाने को हो सकदो छे, अपना माँ बापू की सेवा करने को हो सकदो छे, भूखा नंगो ते खाणो खिलाने को नशा हो सकदो छे, सेवा सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभाने को नशा हो सकदो छे। बहुत सुंदर कविता आपकी छे बिजलमान जी। अगले बढ़ता छूँ और क्योंकि हमारा बिल्कुल नज़दीक अब होली छे, तो क्या होली पर भी आपकी कोई कविता यानी रचाई छे लिखी छे जेते आप हमारे श्रोताओं को बीच में रखना चाहना हो? जी आभार। वास्तव में होली को पर्व जो था बहुत नजदीक है बिल्कुल अरे, और ये होली का त्योहार का टाइम पर जो था हमारा आप देखने लगे कि बसंत ऋतु को जो था अपना चरम सीमा पर आएगी और फ्योली का फूल भी फूलन लगे ना, भांति भांति का बुरांस का फूल भी जो था शुरू हो जानन। और तो होली के त्योहार में जो था रंगों को त्योहार होंदो, लेकिन प्रकृति भी अपना विभिन्न पुष्पों तय खिले थे जो था, विभिन्न भांति भांति का फूल खिले थे बिखे बरे थे जो था, वो भी होली मनाने को एक प्रकार से संदेश देनी। तो लियावा जो था ये कविता मेरे थोड़ा गेयात्मक थोड़ा वो गीत रूप में, गीत भी क्या बोल सकता हूँ कि मैं आवाज गायक वाली आवाज तो नहीं, लेकिन कविता रूप में मैं आपने सुनो दो होली को त्योहार। आवा हम मनोला दो होली को त्योहार, नाचा मिली गावा सभी होली को हुलार, नाचा मिली गावा सभी होली का हुलार। होली को त्योहार अगे फूलमा फुलार छगे, रंगों को त्योहार अगे मन मोजा बहार अगे, हिली मिलिक रावा सभी मन मोजा बहार। आवा हम मनोला दो होली को त्योहार। जो भी छन मन मुठाव, जो भी छन मन मुठाव, तू सब तय भूली जाव, तू सब तय भूली जावा, मिली जुली सब अग्न आवा, तू पर ना ध्यान द्यावा। जनु एक सी भलू दुई, दुई सी भलू चार, आवा हम मनोला दे होली को त्योहार, आवा हम मनोला दे होली को त्योहार।
यू छ रंगों और पानी को खेल, यू छ रंगों और पानी को खेल, जग छोटू न बड़ू सबकी गैल, पिचकारियों न भरी भरी क रंग लगौण म औंदी सैल, यनी रंगत औंदी जय मन मोजा बहार, यनी रंगत औंदी जय मन मोजा बहार, आवा हम मनोला दे होली को त्योहार, होली तय जलावा खूब, होली तय जलावा खूब, दुनिया तय रे बार द्यावा, बुरायो तय फुंड भगावा, अच्छायो तय उंड भुलावा, सबको दे भल बणो सबकी हो पुकार, सबको दे भल बणो सबकी हो पुकार, आवा हम मनौला दे होली को त्योहार। और एक साथ ही होली की आप तय बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी दर्शकों ने और सभी आप लोगों ने एवं वाणी का जुचा जितना भी श्रोतागण जी। धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद आपको हम कल्ला, बहुत ही सुंदर आपन या कविता होली पर रखी छे और होलियों में गीतांगों को गीतेरों को बड़ो एक अलग जैसे महत्व छे कि जब तक होली का गीत नहीं लगे, जब तक होली का ये जो गीत नहीं गाए गए तब तक जैसे होली में आनंद नहीं होता छे। बिजलवाण जी एक थोड़ा सा और चीज जान छोड़ू, जन कि आप जानते छन कि आप शिक्षक छन अभी और शिक्षक होने का साथ साथ आप कविता लेखन को काम भी करना चाहिए, तो क्या शिक्षक को जो कार्य छे वे का साथ साथ आप कविता लिखना को समय मिल जांदू छे या कने जो आप निकालना छन, क्योंकि चुनौतियां भी कुछ रंदी होली वे के बारे में थोड़ा सा जान छो। जी आपन बहुत अच्छा प्रश्न पूछी जी कि शिक्षक मतलब एक नौकरी का साथ में जो यूपीएससी हाँ, कविता करना मतलब अपना व्यवसाय के साथ में कुछ और चीज जबकि अपनी रुचि कविता ते ये चीज होती कि एक स्वतंत्र वातावरण में लिखने वाली चीज होती। तो मैं बताऊं आप कि वास्तव में मैं पहले प्रारंभिक जीव अब तो मेरे जो था अपना जो था सर्विस का अंतिम वे पर हूँ मैं, अंतिम वर्ष है मेरू, अब रिटायरमेंट को समय था। लेकिन आज से 2 साल पहले जब 2020 में लॉकडाउन लगी तो तब मैंने देखी, वैसे पहले मैं कविता करता था अपना स्टूडेंट लाइफ में जो था 18-20 साल की उम्र भी लगी तो मैंने काफी वो गीत भी नौकरी कर लिखा। हाँ तभी, लेकिन मेरे बाद जो था फिर मैं 28 साल में नौकरी लगी तो और क्या हुआ कि बेसिक स्कूल में एकल अध्यापक होने का कारण मैं वक्त चल गया, तो ड्यूटी में बहुत व्यस्तता होने के कारण मेरे द्वारा ये चीज छूट गई। लेकिन जब अंदर कोई चीज रही तो प्रतिभा जेते हाँ तो वो कभी ना कभी निखारते। लॉकडाउन का बाद देखी सोशल मीडिया को जमानो जैसे ज्यादा ट्रेंड में आएगी, प्रचलन में आएगी, तो मैंने सोची कि क्यों ना जो था मैं भी थोड़ा सा जो आप ये बाना पर जो घर बैठे बैठे करने ये काम ये तो छाने का ही जान पड़ दो, तो मैंने जो था कविता करनी फिर से शुरू करें और वे का साथ ही साथ जो था मैंने 1 साल का अंतर्गत जो था अपनी जो था कविताओं को संग्रह करी थे। जो था 2025 में अपनी पहली पुस्तक हिंदी में संकलन भावनाओं की पुष्प वो निकाली, जो था मैं आपने भी अभी बहुत बहुत बधाई आपते। और वास्तव में हम अपना जो जीवन शुरू अब अगली मेरे जो है गढ़वाली पर फोकस के लिए हमारी सरकार उत्तराखंड सरकार बोलनी चाह कि अपनी लोक संस्कृति बनाए रखने का आता, ताकि हमारे गढ़वालियों के शहरों में चल गए बच्चा पलायन कर गए गाँव का गाँव बेटिन, तो बच्चा वो जो हिंदी नहीं वो हिंदी बोलना गढ़वाली कोई नहीं बोलना, तो वही गढ़वाली ते बरकरार रखने का खातर जो हम तो अभी बोल रहे हैं बच्चों तगड़ी, लेकिन बच्चा बोल रहा नहीं समझे तो जाना, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी समझने भी नहीं अगर ये गढ़वाली हमारी प्रचलन मान नहीं रही। अब तो अभिभावक भी दिखने ते मिलना कि अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ में गढ़वाली नहीं जी और जैसे कहीं ना कहीं गढ़वाली पिछने छूटनी चाहिए। तो अगली जो आपकी कविता छे वे पर थोड़ा सा हम बात करला, अपन बोली कि अपन गढ़वाली थे और अपनी जो बोली छे जो संस्कृति छे वे ते बचाने का प्रयास में आपन एक कविता लिखी छे, वे ते हम आपका बीच में आप हमारा बीच में रखना चाहते छन या हमारा श्रोताओं के बीच में रखना चाहते छन, तो जरूर स्वागत हम आपकी कविता को करला। जी जन कि हमारा गांव बेटिन ज्यादातर गांव से पलायन होएगी, पलायन कर गए लोग शहर बाजारों की तरफ ज्यादा चल गए, तो वो गांव में क्या होएगी सुनसान वातावरण होएगी, तो वही पर जब हम कभी कभार जो गांव की तरफ जाना हो तो वास्तव में देखता हूँ कि क्या होएगी गांव की स्थिति। जब हम छोटे छोटा था तो कहीं पर कहीं ना कहीं ये भी तो लगता ना कि यार हम भी नहीं गए हूं, हम भी ये नहीं गए जी तो वही वो गांव की मतलब आप सुनसान वातावरण देखे थे अपना मन में होता कि वास्तव में कितना अच्छा दुख हो जैसे मन में, तो वही उद्गार थे मैं ये लगाई अपनी कल्पना करे कि गांव कुछ हम से बोलना चाहूँ, गांव की व्यथा मैं आप ये गीत में सुनाना चाहता हूँ कि गांव अपनी व्यथा हमसे कम लगाना है ना, कि गांव की जुबानी जान बोलन गांव की कहानी जो था, तो मैं आपने सुनो दो ये कुछ शीर्षक है, यही कविता को शीर्षक था ऐसो जब मैं गौर गया दगड़ियों ऐसो जब मैं गौर गया
पर तक फुंड कोई नहीं दिखण छाई। ऐसे जब मैं घोर गई तक फुंड कोई नहीं दिखण छाई। मैंने ऊंडी फुंडी नजर दौड़ाई, मैंने ऊंडी फुंडी नजर दौड़ाई। तब जाए कि कोई एक आध मन की कखी दिखण छाई, तब जाए कि एक आध मन की कखी दिखण छाई। ऐसे जब मैं घोर गई मैं अफुई माँ बचाण लगी। अब जब कोई नहीं दिखण छो तो मैं अफुई माँ बचाण लगी, अफुई माँ गगड़ाण लगी। जन बोलतन कि कगे वाला लोग बाग है ना, तो मैं अफुई माँ बचाण लगी, अफुई माँ गगड़ाण लगी। तब मैंने यनु से चिताई कि जन मैं दगड़ी कोई बचाण लेगी। तब मैंने यनु से चिताई कि मैं दगड़ी जो बचाण छाई। खूब रे लाटा अब बचाण कुछ हो क्या बोलना चाहो, मतलब गाँव की बेता बताओ, गाँव बोलने लगी जन है ना। तू बोलने लगी खूब रे लाटा बहुत दिन बटिन तेरे दर्शन हुए न। तू यनु किले अफु माँ गगड़ान लग्यूं, मैं तेरो गाँव गलो छूँ, मैं तो ऐसे बचान लग्यूं। मैं तेरो गाँव गलो छूँ, मैं तो ऐसे बचान लग्यूं। वैन मैं अपनी व्यथा कुछ यन के बताई। ऐसे जब मैं गौर गया, ऐसे जब मैं गौर गया। फिर आगे नहीं क्या बोलने लगी, वो व्यथा लगी लगाना गाँव अपनी। देख मेरा लाटा जब यह गाँव में बिजली नहीं थे, देख मेरा लाटा जब यह गाँव में बिजली नहीं थे। लोग रात में लंप जगोन था, लालटेन जगोन था। आग जगोनों को छिलकों पर आग मांगे क्लोन था। ब्यो भरा त्यों माँ राम लीलो में गैस बाले जान था। पर जब बटिन गाँव में यह बिजली आई, जब बटिन गाँव में यह बिजली आई, एक गाँव गले के रौनक में जन करंट च लग गया। क्या नहीं लगी, क्या करंट लगी। कोई भीतर भीतरी टीवी देखने में मस्त छन, कोई मोबाइल देखने में व्यस्त छन। न तो कोई आपस में बचाना छन, न कोई आपस में गगड़ाना छन। यखा हाल चाल देखी कर मेरे मन घबराने लगी। यखा हाल चाल देखी गए मेरे गाबुन गाँव यखा हाल चाल देखी गए मेरे भी मन घबराने लगी। भाई तो भाई यन क्या भाई। ऐसे जब मैं गौर गया, ऐसे जब मैं गौर गया। फिर अगली व्यथा क्या बताई बहन गौन अपनी। देख लाटा जब एक गाँव में पानी नहीं थे, पानी थे पर पानी का नल नहीं थे। नल का बाद में पहले धार पनेरों पानी होन तो है ना। जब यह गाँव में पानी नहीं थे, पानी थे पर पानी का नल नहीं थे। धार पनेरों को पानी थे, मूल मुलाने को पानी थे। खेती बाड़ी होते गाड़ गदेरों को चलाने को पानी थे। खेती बाड़ी होते गाड़ गदेरों को चलाने को पानी थे। लोग पानी लेने को धार पंदेरों में जान थे। रात रात भर के पानी लेने के अखलियार लगान थे। तब जाए कि पानी लेके घरों आन थे। और जब बेटे ने गाँव में नलकों को ये पानी आई, घर का नल घर का जल वाली जो योजना, जब बेटे गाँव में ये नलकों को पानी आई, तब बेटे गाँव में ताजो और शुद्ध पानी मिलनो जानो हर जगह आई। घर घर नल घर घर जल की सुविधा मिल गई। क्या लगी घर घर नल घर घर जल की सुविधा मिल गई। लोगों ने भी धारा पंदेरों में जाणु छोड़ दिया, लोगों ने भी धारा पंदेरों में जाणु छोड़ दिया। तक भी भांगुल जम गई, कांडार कंडाली जम गई। भाई तो भाई यन के भाई ऐसे जब मैं गौर गई। भाई तो भाई वास्तव में यन के भाई ऐसे जब मैं गौर गई। फिर अगली व्यथा के बताई हुए ना गौन अपनी। देख मेरे लाटा जब गाँव में सड़क नहीं थी, जब यह गाँव में सड़क नहीं थी तब खूब रौनक रहता गाँव। देख मेरे लाटा जब गाँव में सड़क नहीं थी, न तो गाड़ियों को न तो गाड़ी थे न गाड़ियों को घुंघाट। कुछ सुनियन थो तो मनखियों को रोला, गोर भैंसों को खमनाट पुतलों को चुईचाट। गोर भैंसों को खमनाट पुतलों को चुईचाट। पर लाटा जब बटिन गौमा यह सड़क आई, साल 6 महीना तो खूब रौनक रही। साल 6 महीना तक खूब रौनक रही। जन की बोल रही है ना गाड़ी शुरू में आए तो कई लोगों ने गाड़ी तक हाथ जोड़ना भी शुरू कर आता है ना। कि बोले थे क्या ये देवी आई माना देवताओं की कखन आई बोले थे। जब बटिन गाँव में यह सड़क आई, साल 6 महीना तो खूब रौनक रही। फिर कैन स्कूटी लाई, कैन मोटरसाइकिल मंगाई, कैन कार मोटर भी खरीद आई। कोई बुझिल होना बाना, तब क्या भाई कोई बुझिल होना बाना, कोई बाजार घुमाना बाना। दिन भर बाजार फुंडी रहने लग गई। अब कोई न तो गाँव में दिखा चाहे, और अब क्या भाई कि कोई गाँव में नहीं दिखा चाहे कि गाड़ी मोटर बेगन सबुंड फंड भागन लगे। तो भाई यन के भाई ऐसे जब मैं घोर गई। भाई तो भाई यन के भाई ऐसे जब मैं घोर गई। आगे नहीं सुन मेरा लाटा। फिर एक व्यथा और बताने से गाँव अपनी सुन मेरा लाटा। पहले जब लोग माँ मोबाइल नहीं छाए, पहले का जब लोग माँ मोबाइल नहीं छाए तो लोग आपस में खूब टाइम पास होता है ना। लोग आपस में पहले जब एक मोबाइल नहीं छाई, लोग आपस में खूब गगड़ांदा छाई। एक है का दगड़ी कुछ ही बात लगान छाई। ब्याखुंदान छोरों की खूब पंचायत जुड़ियान थे। कोई कहे की चुगली तो कोई कहे की ठटा भी लगान थे। कोई कहे की चुगली तो कोई कहे की ठटा भी लगान थे। पर जब बटेन गाँव में लोग माँ ये मोबाइल हुई, यखा मन क्यों ते जनु सांप सुन गई, यखा मन क्यों ते जनु सांप सुन गई। न तो कोई एक दूसरा द्वारा बैठना छन, न कोई कैसी गगड़ाना छन, कोई कैसी बचाना छन। बस सबका हाथ में मोबाइल धरिया छन। मोबाइल दगड़ी बचाना भी छन, मोबाइल दगड़ी गगड़ाना भी छन। यखा हाल देखी कहीं
गाँव बोनू यखा हाल देख के मेरे मन घबराने लगी। आखिर भाई तो भाई अन के भाई ऐसे जब मैं गाँव गए, ऐसे जब मैं गाँव घर गया है ना। तो अंत में जब देखा लेकिन जब मोबाइल ने तो मतलब ये पहली कितना रौनक रन थे, जबकि वह न मोबाइल थे, न गाड़ी थे, न सड़क थे। गाँव खुश तो कि वह पूरा भरपूर आनंद रहता, पूरा पर्यावरण जो मतलब हर प्रकार चैन पशु लोग बाग सब रहता है, खेती बाड़ी बसती रहते हैं। आज सुनसान होने से तो अंत में मेरी अर्ज था सभी श्रोताओं से, सभी जो था लोगों से कि दगड़ियों बिजली पानी और सड़क आने से कोई घाटू नहीं छाई। यह तो समय का साथ विकास की दौड़ छाई। यूं होने से फायदा तब भी छाई कि जब सभी यूं को फायदा उठाउंद रहन, जब सभी यूं को फायदा उठाउंद रहन। दगड़ दगड़े अपना घर गाँव गुठारों ते आबाद भी रखूं, और दगड़ दगड़े अपना घर गाँव गुठारों ते आबाद भी रखूं। अपनी बाड़ी सगड़ियों की देखभाल भी कर दी रहन, रोजगार ते लोग भैर भी जोन, नौन बालों ते खूब पढ़ोन लिखोन, और अपना घर गाँव गुठारों की खबर सार भी लेंदी रहन, अपना घर गाँव गुठारों की खबर सार भी लेंदी रहन। धन्यवाद। ये छ मेरी कविता, अंत में मेरे संदेश। और हम बहुत खुशनसीब आप होते समझ कि आपकी जो ये कविताएं छन आज हम इतने सुनी पाए हो एक मजी, और हमारा श्रोता भी बहुत आनंदित और प्रसन्नचित होला कि आपकी जो कविताओं थे सुनते उनको भी जो एक तरह से को मनोरंजन तो एक अलग तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कविताएं जो खास करते जो गाँव की जो व्यथा है, ये कविता कहीं ना कहीं भावनाओं ते छुड़ी है। तो बहुत धन्यवाद आपको कला बिजरवान जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, और समय हम यत गई है कि हम आपका साथ में बात कर पाओ। तरह आपकी जतका भी कविता होंगी हम सब जो थोड़ा थोड़ा सुनना चाहिए, पूरी नहीं भी सुनता, थोड़ा थोड़ा सुनना, लेकिन अभी समय इजाजत नहीं देना छे। और आप हमारा आज का ये कार्यक्रम में आए, बहुत महत्वपूर्ण समय आपन हमते देनी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आभार आप लोगों का। ये वाणी का सभी श्रोताओं का मेरे प्रणाम अंत में, और अवश्य मेरी कविताओं पर मनन मंथन करियान, जरूर जो मेरे संदेश दें, अपना मन में धारियान। जी, बहुत धन्यवाद।